नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सी फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों आज का अपडेट में एफिडेविट को लेकर के यह वीडियो है। एफिडेविट को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि एफिडेविट को किस तरह से फिल करना चाहिए। एक से अधिक संस्था से अगर एक्सपीरियंस एक्वायर किया है तो उसको कैसे उसमें मेंशन करवाना है, फुल्ली इसी पर आज बात करेंगे। इससे पहले साथियों प्रेस विज्ञप्ति जो कि सेम नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जो पीडीएफ आपके सामने थी उसमें कुछ क्लियर नहीं था किस डेट में किस किस ट्रेड का है, वहाँ पे प्रॉपर आपको लाइनिंग दिख नहीं रही थी, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न हो रही थी। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 10 मार्च को यहाँ आप देख पाएंगे 10 मार्च को विज्ञापन संख्या 38/23 का ग्रुप 1 का है केवल, ठीक है, जिसमें आपका फीटर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, मशीनिस्ट, ग्राइंडर इत्यादि का है। इसी तरह से 11 मार्च को विज्ञापन संख्या 38, 39 और 40 जिसमें अलग अलग इंट्रेडो का है, ठीक है। दिनांक 12 मार्च का भी यहाँ पे आप देख पाएंगे विज्ञापन संख्या 43, 41, 42, 45, 45, 48, 49, 51 इत्यादि तमाम साथियों का यहाँ पे ट्रेड वाइज डिटेल भी दिया हुआ है। इसी तरह से 13 का है आपको इलेक्ट्रीशियन ग्रुप विज्ञापन संख्या 46/23 का ग्रुप 9 का, ठीक है, स्पेशली 13 मार्च को है 175 साथियों का। इसी प्रकार से दिनांक 17 मार्च का आप देख पाएंगे विज्ञापन संख्या 46/50 का है, 18 मार्च को 47 का है, 19 मार्च को 52 का है। इसी तरह से आप देख पाएंगे 20 मार्च को, ठीक है, विज्ञापन संख्या 38 के अंतर्गत मशीनिस्ट और ड्राइंग 52 के अंतर्गत है। इसके अलावा आईटीआई कोटी में जो भी एब्सेंट हो गए थे उन साथियों का भी इसी डेट में बुला लिया गया है। तो साथियों ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है क्लियर कर देता हूँ। क्लियरली आप देख पाएंगे कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। 2 सेट में सेल्फ टेस्ट लेके जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स का। मैट्रिक आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। अब इसमें हो गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपने CITS कर रखा है तो उसका अंक पत्र और सर्टिफिकेट प्रत्येक सेमेस्टर का। अनुभव एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता, यानी कि आपके जो एक्सपीरियंस है जितने भी पार्ट में है वो सारे एक्सपीरियंस को भी लेकर के जाना है, ठीक है, चाहे वो आपका टीचिंग का हो, इंडस्ट्रियल हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, ठीक है, जो आवेदन पत्र में संलग्न की है तो उसका आपको डिटेल लेके जाना है। यदि अगर 5 नंबर पॉइंट की बातें करें, अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो एनओसी लेकर के अनिवार्य रूप से जाना है। साथियों अनुसूचित जाति जनजाति वाले साथियों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर से बनवा कर लेकर जाना है। इसके बाद बात करेंगे नॉन क्रीमी लेयर का। तो नॉन क्रीमी लेयर का आप देख पाएंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में बिहार राज्य सरकार की नौकरी के नियमित जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम स्तर से या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, डीएम स्तर से लेके जाना है। लेकिन एटलीस्ट आप एसडीओ लेवल के भी लेकर के जाएंगे तो आपका काम वहाँ पे चल जाएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी हुए थे वो भी लेके जाना है, वेरीफाइड वाला। आपका आवासीय प्रमाण पत्र लेके जाना है, आप कन्फ्यूजन न हो, ठीक है। यहाँ पे पटना लिख दिया गया है, सक्षम पदाधिकारी सेवा आयोग पटना, ये मिस्टेक से हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या हमारा आवासीय प्रमाण पत्र पटना से ही बनवाना है, तो ऐसा नहीं है साथियों। आप अपने ज़िला से जो भी चैनल है प्रॉपर उसके अनुसार डीएम स्तर से ज़रूर बनवाना सुनिश्चित कर लेंगे, एटलीस्ट एसडीओ लेवल तक का। पॉइंट नंबर 10 में कुछ लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो साथियों पॉइंट नंबर 10 में आपको सत्यापन प्रपत्र 2 सेट में, जो कि हमने ग्रुप में ऑलरेडी इसको रोटेट कर दिया है, ठीक है, उसको पूर्ण रूप से भर के आप सत्यापन प्रपत्र को 2 सेट में, इसके साथ साथ आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाला करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये बनवाना है। अभी अगर आप जमा कर देते हैं तो भी चलेगा, नहीं भी जमा करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको ज्वाइनिंग के समय जमा करना अनिवार्य हो जाता है। दिव्यांग वाले साथियों के लिए आपको दिव्यांगता से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है। नेक्स्ट है शपथ प्रपत्र। शपथ पत्र साथियों आपके अपने जिला सिविल कोर्ट से बनेगा, जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे। और इसका जो फॉर्मेट दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे। उस फॉर्मेट में आपको क्या क्या भरना है, किस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है 4 तरह का रंगीन फ़ोटो लेकर के जाना है। एक आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड इत्यादि जो भी है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। निर्धारित जो आपका डेट ऊपर में बताया गया है उसके अनुसार आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। साथियों, अगर बातें करें एफिडेविट की, तो एफिडेविट के लिए आपको ये फॉर्मेट आप सभी साथियों के पास गया हुआ है, इसी फॉर्मेट में ही बनवाना है जो कि संलग्न है नोटिफिकेशन के साथ। तो इसी फॉर्मेट में आपको बनवा के ले जाना है, ठीक है। तो इसको भरेंगे कैसे, इसमें क्या क्या लिखा है इसकी हम बातें करेंगे। साथियों, एफिडेविट की अगर बातें करेंगे तो आपको एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सेम इसी फॉर्मेट में बनवा के ले जाना है। अन्य कोई भी फॉर्मेट आपको वहाँ पे मान्य नहीं किए जाएंगे। जो आपका संलग्न है नोटिफिकेशन के साथ यही मान्य होगा। एफिडेविट बनवाने के लिए आपको एक फ़ोटो लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है आपके जिला के सिविल कोर्ट में। ऐसे आप किसी भी जगह से बनवाएंगे, अगर आपका एफिडेविट बन जाता है तो वहाँ पर मान्य हो जाएगा। लेकिन आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही बनवाएं, इजी वे में बन जाएगा। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको प्रूफ देना होगा कि इस ज़िला से क्यों बनवा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपने ज़िला में जा कर के सिविल कोर्ट से ज़रूर एफिडेविट बनवा लें। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से 100 रुपये के स्टाम्प पर आप बनवा लेंगे। अगर बातें करें साथियों, अगर आपका एक से अधिक जगहों का एक्सपीरियंस है, चूँकि इसमें एक्सपीरियंस को मेंटेन करना है, ठीक है, एक्सपीरियंस को यहाँ पे दर्शा देना है। आपका जो एक्सपीरियंस है किस संस्था का है या किस उद्योग का है, यहाँ पे मेंशन करना है। तो एक से यदि अधिक का है तो किस तरह से आप मेंशन करेंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, अगर आपकी डीवी की बातें करें तो आपका डीवी जैसा कि दशरथ मांझी संस्थान में जो है रिसर्च सेंटर में बताया गया है, तो वहाँ पे उसका जो समय है 8 बजे सुबह में रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक है। 8 AM से आपका शुरू हो जाएगा, 8 बजे सुबह में आपको रिपोर्ट कर देना है। 8 बजे सुबह से चालू हो जाता है, 2 बजे के आसपास आपका ओवर हो जाता है, ठीक है। तो 8 से 2 तक आपको वहाँ पे रहना पड़ता है, क्योंकि कई तरह के प्रक्रियाएं होते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आपके वीडियो बनेंगे, फ़ोटो वगैरह लिए जाते हैं इत्यादि, कई प्रकार के अन्य वर्क भी होते हैं डीवी के साथ साथ। तो ये 2-3 बजे के आसपास आपका सारा ओवर हो जाता है, ठीक है। अगर एफिडेविट की बातें करें तो ये एफिडेविट आप इस फॉर्मेट में है, आपको लेके चले जाना है किसी एडवोकेट के पास। वहाँ पे आपको वो बता देंगे, गाइड कर देंगे क्या क्या लिखना है। अगर हम बातें करें यहाँ पे लिखाएगा क्या, तो आप देख सकते हैं आई के बाद आपका यहाँ पे नाम हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी नाम है यहाँ पे नाम हो जाएगा, सन डॉटर ऑफ जो भी है, ठीक है। अगर किसी का वाइफ है तो वाइफ में टिक लगा देंगे, डॉटर सन जो भी आप पे लागू होगा। और यहाँ पे फादर्स का नाम लिख देना है या हस्बैंड का नाम शादीशुदा केस में, ठीक है। तो यहाँ पे फादर्स नेम हम लोग लिख देंगे। इसको क्या करना है, आपको छपवा लेना है, ठीक है ना। सेम चीज़ को प्रिंट करवा लेना, सेम चीज़ को आपको टाइप करवा लेना है। साथियों, यहाँ पे रेसिडेंस ऑफ एट लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपके गांव का नाम हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, यहाँ पे थाना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्टेट बिहार। डू हेयर बाय सोनली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट आई हैव प्रोड्यूस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय, यानी कि आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू हुए हैं किसके द्वारा हुए हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है साथियों। अगर आपका प्राइवेट ITI का है तो यहाँ पे ITI कॉलेज का नाम हो जाएगा, ठीक है। ITI का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, ITI का नाम। या किसी का इंडस्ट्रियल है तो आपका जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का नाम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। ITI का नाम या फिर इंडस्ट्री का नाम, ठीक है। एफिलिएटेड फ्रॉम या रजिस्टर्ड बाय, ITI जो होता है NCVT से एफिलिएटेड होता है, तो यहाँ पे NCVT हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। NCVT न्यू दिल्ली आप लिख लेंगे यहाँ पे, NCVT न्यू दिल्ली, दिल्ली जो भी है यहाँ पे लिख लेंगे। और यदि साथी आपका इंडस्ट्रियल है एक्सपीरियंस तो आप अपने कंपनी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और कंपनी का जो एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन है जिस भी बॉडी से होता है, मैक्सिमम लोगों का MSME से होगा, ठीक है, MSME। तो यहाँ पे MSME लिख देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME जिसको हम उद्योग आधार के नाम से भी जाने जाते हैं, तो MSME लिख देंगे। और आगे जो है आपका फ्रॉम द पीरियड ऑफ इतना टू इतना, यहाँ पे साथियों आपको क्या करना है, आपका जो एक्सपीरियंस इशू हुआ है जिस भी सेशन के लिए वो सेशन दर्शाना है। लाइक एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी का है मई 2019, ठीक है ना, मई 2011 मान लो से आपका अप्रैल 2013, तो
तो इस तरह से दर्शा देना। किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इस तरह से दर्शा देना, ठीक है। मई 11 से अप्रैल 2013 फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको साफ दर्शा देना है। यहाँ पे आपका जो भी जिस पीरियड में एक्सपीरियंस इशू हुआ है वही दर्शाना है, अलग से नहीं दर्शाना है। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, द स्टेटमेंट मेड अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बिलीफ एंड इन्फॉर्मेशन एंड आई सीन दिस। यहाँ पे हो जाएगा एफिडेविट, आई सीन दिस एफिडेविट, मतलब इस एफिडेविट को मैं साइन कर रहा हूँ। डे यहाँ पे तारीख हो जाएगा जिस भी डेट में आप बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 28 को, तो 28 फरवरी 2025 यहाँ पे डेट हो जाएगा। एट आपका ज़िला का नाम जहाँ भी बनेगा कोर्ट का, ठीक है। तो आपका जो भी ज़िला का नाम है, मान लीजिए पटना है तो पटना लिख देंगे। और यहाँ पे एडवोकेट और मजिस्ट्रेट खुद साइन करेंगे, तो आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। एक केस ये आ जाता है कि यदि किसी का एक से अधिक जगह का एक्सपीरियंस है तब क्या किया जाएगा। तो साथियों, चूँकि ये फॉर्मेट जो है इस फॉर्मेट को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्रिंट करवाना है तो आपके पास पर्याप्त जगह है, फॉर्मेट यही रहेगा, जगह आप पर्याप्त यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इशू बाय में यहाँ पे ITI का जो नाम होगा, मान लीजिए कि 2 जगह का है तो दोनों ITI का नाम लिखेंगे, ठीक है। एंड करके बीच में एंड लिख देंगे और इधर भी ITI का नाम लिख देंगे और इधर भी दूसरे ITI या इंडस्ट्री का नाम लिख देंगे। और यहाँ पे सर्विस का हो जाएगा फ्रॉम द पीरियड ऑफ, तो यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए अलग अलग सेशन का है तो 2012 एंड 2015 टू 2014 एंड 2016, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेशन को क्लियरली दर्शा देंगे 2012 से 14 एंड करके, एंड दूसरा एक्सपीरियंस 2016 से 18 जो भी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मेंशन करवा देना है। तो आप इस तरह से इसमें मेंशन करवा लेंगे, एक से अधिक अगर एक्सपीरियंस का है तो। चूँकि आपको टाइप करवाना है तो पर्याप्त जगह आप यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं साथियों आप एफिडेविट किस तरह से भरना है इसको समझ गए होंगे। एफिडेविट जब बनवाने जाएंगे तो फ़ोटो लेकर ज़रूर जाएं और लेफ़्ट तरफ या राइट तरफ फ़ोटो चिपका करके उसको अटेस्ट करवा देंगे, ठीक है। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ही आप बनवाएंगे। आशा करते हैं साथियों आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप का मैक्सिमम लोगों का रीच लिमिट जो है पहुंच गया है, 10 से 25 से अधिक मेंबर उसमें ऐड नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें अधिक से अधिक साथियों को जोड़ सके और इस तरह से कोई भी समस्या लगे, वीडियो से रिलेटेड इंक्वायरी हो तो उन्हें जानकारी दी जा सके। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप था उसका लिंक डाल दिया गया है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं ताकि आपको समय किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है, आपको किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगा ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।